कई लोग पूछते हैं कि शिव नाम जाप के साथ और क्या करें जिससे जाप का प्रभाव बढ़े और जीवन में संतुलन आए। आजकल हम सभी भौतिक सुख, प्रसिद्धि और वैभव की दौड़ में भाग रहे हैं, जिससे मन अशांत रहता है। हम चाहते हैं कि चित्त स्थिर हो, बुद्धि में विवेक जागे, गलत आदतों से छुटकारा मिले और जीवन शुद्ध व पवित्र बन जाए। हालांकि शिव नाम जाप स्वयं में बहुत शक्तिशाली है और यह एक स्वचालित प्रक्रिया की तरह कार्य करता है। हमें बस श्रद्धा और समर्पण के साथ अधिक से अधिक नाम जाप करना होता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे पिछले जन्मों के संचित पाप कर्म इतनी जल्दी नहीं मिटते। बहुत से साधकों को शुरुआत में नाम जाप करने में आनंद नहीं आता, बल्कि मन उचटने लगता है। उन्हें यह सिर्फ एक औपचारिकता या समय व्यतीत करने जैसा लगता है, क्योंकि वे तुरंत कोई चमत्कारी प्रभाव महसूस नहीं करते। लेकिन वास्तव में नाम जाप पहले दिन से ही असर दिखाने लगता है। अंतर यह होता है कि शुरुआत में जो ऊर्जा हम जाप से प्राप्त करते हैं, वह हमारे संचित पाप कर्मों को मिटाने में लग जाती है, जिससे हमें कोई विशेष अनुभूति नहीं होती। यह भी सच है कि जब हम नाम जाप शुरू करते हैं, तो पहले हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। इस प्रक्रिया में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ सकती हैं, जिससे कुछ लोग घबरा जाते हैं और जाप छोड़ने का मन बना लेते हैं। हो सकता है कि जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ जाएं, लोग हमारे प्रति नकारात्मक व्यवहार करने लगें, या हमें ऐसा लगे कि हम ईश्वर के रास्ते पर चलकर भी परेशान हो रहे हैं। याद रखें, यह सब ईश्वर की परीक्षा होती है और हमारे पुराने कर्मों का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। इसलिए हमें धैर्य और दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर हम नाम जाप को लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो धीरे धीरे मन को आनंद की अनुभूति होने लगेगी। लेकिन अगर शुरुआत में ही हम हार मान लें, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जब नाम जाप गहराई से असर करने लगता है, तब जीवन में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसे ईश्वर की परीक्षा मानें और पूरी निष्ठा के साथ जाप करते रहें। अगर आप इन प्रतिकूलताओं से घबरा गए, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि आप डटे रहे, तो धीरे धीरे आपका जीवन सकारात्मक बदलावों से भर जाएगा और आपको आध्यात्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। शिव नाम जाप का असली प्रभाव और धैर्य की आवश्यकता आप इसे जैसे चाहें समझें, लेकिन नाम जाप आपको भीतर और बाहर से पूरी तरह शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अगर आप इस दौरान हिम्मत हार गए, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यह बात पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में यह जरूर कहेंगे कि शिव नाम जाप से तो सिर्फ आनंद ही मिलता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ मंगलमय हो जाता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं और अक्सर कमेंट में लिखते भी हैं कि नाम जाप से समस्याएं कैसे आ सकती हैं। नाम जाप तो कल्याणकारी है, फिर बाधाएं क्यों आएंगी? लेकिन जरा सोचिए, जब कोई मूर्ति बनाई जाती है, तो उसे पहले पत्थर के रूप में 6 हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है, तब जाकर वह पूजनीय बनती है। यही प्रक्रिया नाम जाप में भी होती है। अगर आप इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, तो यह स्पष्ट है कि आपके पाप और पुण्य का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर यह पूरी तरह शून्य हो चुका होता, तो आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके होते। इसलिए जब आप नाम जाप शुरू करेंगे, तो आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वह अनुभव में तुरंत नहीं आएगा। कारण यह है कि नाम जाप सबसे पहले आपके नकारात्मक कर्मों को खत्म करता है। चाहे आप शिव जी का नाम लें, माँ जगदम्बा, विष्णु, राम, कृष्ण, गणेश, कोई भी नाम जाप करें, वह सबसे पहले आपके संचित पाप कर्मों को मिटाना शुरू करेगा। और जब ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, तभी आपको उस जाप की दिव्यता का अनुभव होगा।
पाप कर्मों के नष्ट होने की दो ही विधियां हैं, या तो उन्हें भोग कर समाप्त किया जाए या फिर मंत्र जाप और साधना की शक्ति से जलाया जाए। इसलिए भले ही आपको नाम जाप का प्रभाव तुरंत न दिखे, इसे दवा समझकर नियमित रूप से करते रहें। जब आप इसे लंबे समय तक करेंगे, तब जाकर आपको इसका वास्तविक प्रभाव समझ आएगा। शुरुआत में जो जाप हम करते हैं वह ऋणात्मक होता है, क्योंकि वह पुराने पाप कर्मों को काट रहा होता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब वह धनात्मक बनता है और हमें स्पष्ट रूप से लाभ दिखने लगता है। इसलिए अगर आप नाम जाप का वास्तविक फल चाहते हैं, तो धैर्य और श्रद्धा के साथ इसे जारी रखें। ऋणात्मक नाम जाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति शिव नाम जाप की शुरुआत करता है, तो जाप का प्रभाव पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन कई साधकों के संचित पाप इतने भारी होते हैं कि लंबे समय तक नाम जाप की पूरी ऊर्जा उन पाप कर्मों को नष्ट करने में ही लग जाती है। इस कारण उन्हें कोई दिव्य अनुभूति महसूस नहीं होती और न ही नाम जाप का कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। इसके अलावा कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां भी आने लगती हैं, जिससे उनका साहस टूट जाता है। कई लोग सोचते हैं, मैं 2-3 साल से नाम जाप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, पर वे यह नहीं समझ पाते कि नाम जाप ने पहले दिन से ही उनके कर्मों की सफाई शुरू कर दी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नाम जाप का कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ कुछ और कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो शिव नाम जाप करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए फायदेमंद होंगे। अगर आप इन सभी कार्यों को नहीं कर सकते, तो उनमें से कोई एक दो भी कर लें, तो आपके नाम जाप को और अधिक शक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से आपको सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। शिव नाम जाप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या करें? 1. किसी पुराने और जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करें। ऐसे कई प्राचीन शिव मंदिर हैं जहां न तो पूजा होती है, न दिया जलाया जाता है और न ही सफाई होती है। अगर आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार किसी ऐसे मंदिर की देखभाल करें, सफाई करवाएं, पेंटिंग कराएं, बिजली की व्यवस्था करें, तो यह बहुत ही पुण्यकारी कार्य होगा। भगवान शिव के मंदिर में संध्या के समय प्रकाश करने का अद्भुत फल होता है। पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख है कि एक बार एक चोर और एक जुआरी ने गलती से अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर शिव मंदिर में प्रकाश कर दिया था और भगवान शिव ने उन्हें तीनों लोकों का धनपति कुबेर बना दिया। 2. मंदिर में दीपदान करें और नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था करें। अगर किसी शिव मंदिर में नियमित पूजा पाठ नहीं होता, तो वहां पूजा की व्यवस्था करें। दीप जलाना और भगवान शिव के मंदिर में प्रकाश व्यवस्था करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके नाम जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और आपको शीघ्र सकारात्मक लाभ मिलने लगेगा। 3. सेवा और दान का संकल्प लें। शिव भक्ति केवल जाप तक सीमित नहीं है, इसमें सेवा और दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना, अन्नदान, जलदान और औषधि दान जैसे कार्य भी आपके जाप के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होंगे। 4. सात्विक जीवन शैली अपनाएं। के नाम जाप का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब आपका खानपान और जीवन शैली सात्विक होगी। मांसाहार, नशा, क्रोध, लोभ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचना आवश्यक है। जब आपका शरीर और मन शुद्ध होगा, तो जाप की ऊर्जा शीघ्र ही आपको लाभ पहुंचाने लगेगी। नाम जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको अभी इसका असर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई बदलाव नहीं हो रहा। यह आपके कर्मों को मिटाने में लगा हुआ है और जब आपके पुराने पाप समाप्त हो जाएंगे, तब आपको इसकी दिव्यता का अनुभव होगा। इसलिए धैर्य रखें और नाम जाप के साथ साथ इन छोटे छोटे सेवा कार्यों को भी अपनाएं। इससे आपका साधना मार्ग और भी प्रभावी और आनंदमय हो जाएगा।
शिव कृपा प्राप्त करने के लिए 4 महत्वपूर्ण कार्य। 1. बटुक ब्राह्मणों की सेवा करें। बटुक वे छोटे बच्चे होते हैं जो 10 से 12 साल की उम्र में वेदों का अध्ययन कर रहे होते हैं और वैदिक कर्मकांड का प्रशिक्षण लेते हैं। यही बालक आगे चलकर बड़े बड़े विद्वान, ज्योतिषी और दर्शन शास्त्री बनते हैं। ऐसे बालकों की सेवा करना बहुत पुण्यकारी कार्य माना गया है। अधिकतर वेदाध्ययन करने वाले बटुक साधारण परिवारों से होते हैं, न कि धनवान घरों से। इसलिए यदि संभव हो तो उनकी आर्थिक रूप से सहायता करें, उन्हें वस्त्र दान करें या उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक धार्मिक पुस्तकें और अन्य सामग्री दान करें। शास्त्रों में बटुक ब्राह्मणों को बटुक भैरव और साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। जब ये छोटे बालक कठिन वैदिक मंत्रों को एक स्वर में गाते हैं तो वह ध्वनि स्वयं शिव को प्रसन्न कर देती है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार इन बालकों की सेवा अवश्य करें। इससे आपको निश्चित रूप से शिव कृपा प्राप्त होगी। 2. प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप कर्म जल्दी नष्ट हो जाएं और आपको शिव भक्ति का दिव्य अनुभव शीघ्र प्राप्त हो तो शिव नाम जाप के साथ रुद्राभिषेक करना अत्यंत प्रभावी उपाय है। हालांकि यह थोड़ा कठिन कार्य हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ आर्थिक व्यय भी होता है। सरल विकल्प: अगर प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर पाना संभव न हो तो एक सरल उपाय अपनाएं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। उसमें थोड़ी चीनी, रोली, कुमकुम, चंदन और अक्षत समूचा चावल मिला लें। 1-2 श्वेत पुष्प डालें। चाहे तो उसमें गुलाब जल या खस का इत्र की कुछ बूंदें मिला दें। इस जल को सुगंधित और पवित्र बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय से भी आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। शिव भक्ति केवल नाम जाप तक सीमित नहीं है। अगर आप बटुक ब्राह्मणों की सेवा, रुद्राभिषेक और जल अर्पण जैसे छोटे छोटे कार्य नियमित रूप से करेंगे तो आपका साधना मार्ग अधिक प्रभावशाली और फलदायी हो जाएगा। शिव कृपा प्राप्त करने के लिए इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करें। 3. भस्म और रुद्राक्ष धारण करें। यदि आप शिव नाम जाप करते हैं तो शिव महापुराण की इस बात को अवश्य ध्यान रखें। शिव नाम को गंगा के समान कहा गया है। भस्म को यमुना के समान माना गया है। रुद्राक्ष को सरस्वती के तुल्य बताया गया है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भस्म और रुद्राक्ष धारण करके शिव नाम जाप करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार नाम जाप और मंत्र जाप के बाद सबसे प्रभावी तरीका जो पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है वह त्रिवेणी स्नान ही है। अतः यदि आप भस्म और रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपकी साधना अधिक प्रभावी होगी और शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। 4. ध्यान का अभ्यास करें। शिव साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करना भी बहुत आवश्यक है। शुरुआत में हो सकता है कि ध्यान ठीक से न हो, मन इधर-उधर भटके, लेकिन यह स्वाभाविक है। बस 10 से 15 मिनट तक एक पवित्र आसन पर बैठें, भले ही शुरुआत में ध्यान न भी लग पाए। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपको ध्यान में स्थिरता आने लगेगी। आप अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य पर केंद्रित करें और धीरे धीरे ध्यान करने का अभ्यास बढ़ाएं। यह आपकी साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा और आपको शिव भक्ति में गहराई तक ले जाएगा। जिस तरह किसी गंभीर बीमारी के इलाज में हम केवल दवा लेने पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हैं और गलत चीजों से परहेज भी करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिव नाम जाप को सफल बनाने के लिए केवल जाप करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको पवित्र आचरण अपनाना होगा और उन चीजों से बचना होगा जो साधना में बाधा डालती हैं। यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे
तो शिव कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी और आपका जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। भगवान श्री लोकेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी को सदैव सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। जल्द ही फिर मिलेंगे। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।